अनाया की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। हर कोई उसकी शादी की तारीफ कर रहा था। शादी में शाही इंतजाम किए गए थे, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट पकवान और संगीत का बेहतरीन इंतजाम। अनाया के माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बेटी की खुशियों के लिए लगा दी थी। दूल्हा राजीव एक सरल और सुसंस्कारी व्यक्ति था। वह कम बोलता था, लेकिन उसके संस्कार और शालीनता हर किसी का दिल जीत लेते थे। शादी के बाद का 1 साल अनाया और राजीव के लिए खुशहाल रहा। राजीव ने अपनी शांत स्वभाव से अनाया का दिल जीत लिया था। वह कम बोलता था, लेकिन अपने छोटे छोटे कामों से अपनी पत्नी और पूरे परिवार का ख्याल रखता। अनाया का ससुराल भी बहुत अच्छा था। सास ससुर माता पिता की तरह थे, लेकिन अनाया के मायके में हालात उतने अच्छे नहीं थे। उसके भाई और भाभी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। पैसों की तंगी का बहाना बनाकर वे उन्हें आए दिन ताने देते। आपने अनाया की शादी में सब कुछ लगा दिया, अब हमारे लिए क्या बचा है? ये ताने उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। अनाया के माता पिता ने यह सब चुपचाप सहन किया, लेकिन एक दिन जब भाई और भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई। वे मंदिर के एक कोने में रहने लगे। यह खबर जब अनाया को मिली तो उसका दिल टूट गया। अनाया ने खुद को संभाला और अपने पति राजीव से इस बारे में बात करने की हिम्मत की। उस रात जब पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था, उसने डरते हुए कहा, सुनिए, भैया और भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वे मंदिर में रह रहे हैं। क्या हम उन्हें अपने घर ले आ सकते हैं? राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। अनाया का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद उसने अपने पति से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। उसे गुस्सा आ रहा था। वह सोचने लगी कि अब से वह भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही व्यवहार करे। थोड़ी देर बाद जब अनाया रसोई का काम खत्म करके उदासी में बैठी थी, राजीव कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल और नोटों का बंडल था। उसने फाइल अनाया के हाथ में दी और कहा, यह तुम्हारे मम्मी पापा के नाम पर है। मैंने उनके लिए एक घर खरीद लिया है। उनसे कहना कि वे आराम से वहां रहे। ये घर उनके आत्मसम्मान को बनाए रखेगा। वे इस घर में शायद असहज महसूस करेंगे, लेकिन वहां वे अपनी मर्जी से रह सकेंगे। अनाया अवाक रह गई। उसने हैरानी से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहां से आए? उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है तुम्हारे पिताजी ने शादी के वक्त मुझे 50 लाख रुपए दिए थे। मैंने उन्हें कई बार मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे दिए थे। मैंने वह पैसे कभी नहीं छुए। मुझे लगा था कि एक दिन यही पैसे उनके काम आएंगे। मैंने सिर्फ उन्हें उनकी अमानत वापस दी है। अनाया के सास ससुर पास खड़े थे। ससुर ने गर्व से कहा, बेटा, तुमने जो किया वह हमारे संस्कारों का सम्मान है, लेकिन सही किया कि उन्हें अलग घर दिलाया। बहू के माता पिता यहाँ रहकर खुद को बोझ समझ सकते थे। ये उनका आत्मसम्मान बचाने का सबसे सही तरीका है। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसका पति भले ही कम बोलता हो, लेकिन उसकी सोच और समझदारी अद्भुत थी। उस रात अनाया ने अपने पति से माफी मांगी कि उसने उन पर शक किया, उसे गलत समझा। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता। अनाया ने शर्माते हुए कहा, क्या मैं आपको गले लगा लूं? राजीव ने हंसते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना, मेरे कपड़े गंदे मत करना। दोनों हंस पड़े। उस रात अनाया ने जाना कि प्यार का मतलब सिर्फ शब्द नहीं होते। कभी कभी छोटी छोटी चुप्पियां और समझदारी ही सच्चे प्यार का सबूत होती हैं।